बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 277वां दिन 277th डे ऑफ श्री सिंधी मंथन। मनुष्य के तन में स्थित दिल को अक्षरातीत का धाम कैसे कहा जा सकता है, और कैसे धाम पिया जी किसको कहते हैं? आत्मा के दिल को धाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि हू बहू परात्म के हृदय जैसी शोभा आत्मा के दिल को दी गई है। बिंब जैसा प्रतिबिंब यहाँ पे भी वहां पे भी 25 पक्ष और धाम धनी युगल स्वरूप की शोभा हमारे हृदयों में समाई, और यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही आत्मा के दिल में भी। और जैसे जैसे चितवन गहराती जाती है, अगर बाकी सारी रहनी सही हो ना सुंदर साथ जी, अगर चितवन के घंटों को छोड़कर, घंटे को मिनटों को छोड़कर बाकी सारी रहनी पवित्र हो, तो फिर सुंदर साथ जी घंटे नहीं चाहिए होते, तो मिनटों में काम होने लगता है, 100% होने लगता है, गारंटीड होने लगता है। फिर घंटे नहीं चाहिए होते सुंदर साथ जी हमारे जैसे सामान्य सुंदर साथ के लिए। परंतु बाकी सारी में ना किसी का दिल दुखे, बहुत संभल के चलें तो मिनटों में प्रेम पहुंचावे मिने पलक। बस प्रेम की कमी है सुंदर साथ जी, बहुत जल्दी कार्य होने वाला है हम सब सुंदर साथ का। बस बाकी सब साफ रखना है, आसपास के घंटों को मैला नहीं होने देना, समय को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ऐसा ना हो इधर कपड़ा धोते जाएं उधर कीचड़ में डालते जाएं, और फिर कहें इतने साल हो गए धनी जी कपड़ा धोने के लिए बैठे हैं, चितवन करने के लिए बैठे हैं, लगती क्यों नहीं है? उधर कीचड़ में डालते जाएं तो धनी का क्या कसूर है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर ये थंबनेल सुंदर साथ जी, शोभा हमारे अंदर समाई हो और हमें ही नजर ना आई हो। क्यों? केवल और केवल इस ज्ञान को व्यवहार में नहीं उतारा, रहनी में नहीं उतारा। इसलिए कहने की बात नहीं है, एक एक शब्द को जब उतारा जाता है ना व्यवहार में, बहुत बल चाहिए होता है, उस पर टिके रहने के लिए बहुत बल चाहिए होता है। और जो कोई बाहर से भी कोई भी कुछ कह रहा हो, कुछ हो रहा हो, कोई परिस्थिति हो रही हो, हाउ टू इग्नोर दैट, कैसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है, कैसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल अगर वो कला सीख ली ना, महाराज जी ने अभी कहा था ना 16 रुपए नहीं है, ये 16 कलाएं आई हैं। तो ये ब्रह्मवाणी भी कलाओं से भर रही है हमें। बीतक साहब सिंधी महाराज जी की बीतक कलाओं से भर रही हैं हमें। हमें कला आ जाएगी कि बाहर कुछ भी हो रहा है ना, हम तटस्थ बैठे हैं, चितवनी पे कोई असर नहीं हो रहा बाहर की चीजों का, क्योंकि अब अंदर से कनेक्शन गहरा होता जा रहा है। आइए चलते हैं। अति प्यारी अति सुंदर, आसपास देखो कितने लोग बैठे हैं, हो रही है चितवनी, हो रही है, कितने लोग इधर बैठे हैं, पर चितवन हो रही है। और अंदर से पिया से लौ लगी हुई है, यहाँ से प्रकाश मिलता है, यहाँ से बल मिलता है, तभी कोई रूह चितवन में बैठ तक पाती है। नहीं तो बैठना भी नसीब नहीं होता यहाँ की दुनिया को सुंदर साजी। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये क्षण हमें मिल रहे हैं। बस अब आस पिया जी से और आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, ना किसी परिस्थिति से, और ना ही आने वाला कोई भी प्रहार हो बाहर से हमें लगता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो तू लग गया है, हमें तेरी बात लग गई है, हमें आप लग गए हो, इसीलिए और कुछ लगता ही नहीं है।
प्रणाम जी। सिंधी में कितनी सुंदर बातें पिया जी बता रहे हैं, सुंदर सा जी। और थंबनेल बनाने वाले, शेयरिंग करने वाले, शेयरिंग सूखी सूखी नहीं होती, उसके साथ भी होता है, बड़ा कुछ लगा होता है। आप कभी देखिएगा, मैंने मनसुख भाई जी को देखा, कोई भी पोस्ट आ जाए, मनसुख भाई रसीला दीदी जरूर उसको प्रेम करके आते हैं। व्हाट्सएप में हो, कहीं भी कोई पोस्ट आ जाए, मनसुख भाई और एक्सटेंड करते हैं। वो शेयरिंग की सेवा नहीं कर रहे, वो सारे शेयर करने वाले की पोस्ट्स को प्रेम करने जा रहे हैं। कितनी सुंदर सेवा है ये, सुंदर साजी। बोली नहीं गई, अपने आप चुन ली जाती हैं, ये कर्तव्य की तरह निभाई नहीं जाती, ये अपने हृदय से चुन लिया जाता है। ऐसे ना जाने कितने और सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपने आप सेवाएं चुन ली हैं। मैसेजेस आ रहे हैं, दीदी हमें भी सेवा चाहिए। चितवन एक क्रिया है, पर उससे क्या क्या दिल में उपजता है, उससे सेवा अपने आप उपजने लगती है। हमें ये करना है, हमें वो, अपने आप मेथड्स दिल ढूंढने लगता है कि कैसे मैं धनी में लगा रहा हूं। आइए चलते हैं। बहुत गहरी चौपाइयाँ, बहुत गहरी चौपाइयाँ हमारी श्री सिंधी की, और हमारे सुंदर साथ जी ने उतने ही प्रेम की, सेवा की गहराई से उनको सजाया। ये देखिए, इन सुपन हम श्री सिंधी पे थे, रूह तन की असल अर्स में, अर्स ख्वाब नहीं तफावत। अर्स और ख्वाब में, दोनों में कोई फर्क नहीं है, यानी कि परात्म का तन और आत्म का तन, उसमें कोई भी भेद नहीं है। तो कहया सहरग से नजीक, हक अर्स दुनी बीच, इन हक भी और अर्स भी सहरग से नजीक होके आत्मा के धाम हृदय में विराजे हैं। कूड ना अचे अर्स में, रू माधा ना रहे कूड दम। माधा मतलब बिल्कुल, ये देखिए, परम धाम में कूड मतलब परम धाम, कूड मतलब झूठ, अर्स मतलब परम धाम। कूड ना अचे अर्स में, अर्स में झूठ आ ही नहीं सकता, परम धाम में झूठ का अस्तित्व ही नहीं है। रूह माधा ना रहे कूड दम, ब्रह्म सृष्टियों के सामने, माधा मध्य भी समझ सकते हैं, सामने ब्रह्म सृष्टियों में पल भर के लिए भी रूह के सामने ना रहे कूड दम, एक दम के लिए भी ये जो कूड़ा ब्रह्मांड है ना, झूठा ब्रह्मांड, ये रह नहीं सकता ब्रह्म सृष्टियों के सामने। हमारे सामने कब से ये झूठा ब्रह्मांड हमारी आंखों के सामने टिका हुआ है, और हम इस पे फोकस भी दे रहे हैं। नहार्यम अंतर मंझ बाहिर, नहार्यम, नहारना क्या होता है, निहारना, अंतर मंझ बाहिर, कहाँ कहाँ देखा, कहते हैं मैंने इस पिंड में, ब्रह्मांड में, और इससे परे बाहिर परम धाम में भी देखा। कित जरो नारे हुक्म, हुक्म के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, ना इस ब्रह्मांड के अंदर, ना शरीर, ना ब्रह्मांड, और ना परम धाम में, कुछ भी हुक्म के बिना संभव ही नहीं है। तो परम धाम में भी कुछ संभव नहीं है, वहां हुक्म उनका इश्क होता है ना। यहां भी कुछ संभव नहीं है, योग माया में कुछ संभव नहीं है, मेरे पिंड में कुछ संभव नहीं है उनके हुक्म के बिना। तो हम क्या समझते हैं, यही बार बार पक्का करने की सिंधी का प्रयास हो रहा है कि हुक्म के बिना कुछ भी घटित नहीं हो रहा हमारे जीवन में। और पीछे चौपाई आई थी ना, एक सिंगार की आई थी, कि ऐसा हो सकता है राज्य की हम पे नजर ना हो, राज्य की मेहर नजर हर समय हमारे ऊपर है, एक जोड़ी आंख हमेशा हमें देख रही है। अब तो दो जोड़ी हैं, अब तो श्यामा जी भी जाग चुकी हैं, सुंदर साथ जी। जुगल स्वरूप की नजर हमेशा हमारे ऊपर है, राज्य की नजर से हम कहीं भी कभी भी दूर नहीं है। यहां भी कहते हैं हुक्म के बिना मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं। तो हमारे छोटे से ब्रह्मांड में अगर कुछ हो भी रहा है, राज्य को नहीं पता होगा, उन्हीं के हुक्म से तो हो रहा है। और क्यों हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस, क्या जरूरत है इस घटना के मेरे जीवन में होने की, क्या कारज कारण, ये हर घटना को कारज कारण से देखना शुरू कर दीजिए। अब बीतक साहब ने इतना तो सिखा दिया,
कभी भी बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता सुंदर साथ जी। कारण बनता है, महाकारण बनता है, कारण बनता है, तब जाके कार्य होता है। श्री जी सुंदर साथ एक दिन ज्यादा नहीं ठहर सकते कहीं पे। जब तक जरूरत होती है तब तक उनको उस शहर में ठहराया जाता है। कई बार एक ही शहर में 3 बार ले जाया जाता है। कोई ना कोई आत्म इंतजार कर रही होती है, और कभी कभी एक शहर में एक दिन आराम करते हैं और आगे निकल पड़ते हैं। एक दिन में भी जरूर कोई है जो उनका इंतजार कर रहा था। उनके नाम पूरे नहीं आए हैं, नहीं तो वहां ठहरते ही नहीं, श्री जी के कदम ही नहीं पड़ते उस शहर में सुंदर सा जी। ब्रह्म सृष्टियों के कदमों की गरिमा को भी हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि फरामोश है। तो उनके हुक्म के बिना, उनकी नजर के बिना हमारे छोटा सा तो है, वो कहते पिंड ब्रह्मांड परम धाम तक, यहां से लेके वहां तक मैंने देखा, कुछ भी उनके हुक्म के बिना नहीं है। तो हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, राजी आपका शुक्राना। शुक्र, गरीबी और सब्र बड़े रीझ जाते हैं पिया जी। साथ में इश्क और इल्म भी जोड़ दिया जाए, हुक्म भी जोड़ दिया जाए, तो बस ये खेल ही पूरा हो जाता है सुंदर सा जी। कहते हैं कित जरो नारे हुक्म, भले ही परात्म की भावार्थ में पूज्य सतगुरु। कहते हैं भावार्थ होते पता है क्या है? जिसने भावों से, अपने भावों से इसको देख लिया हो। और स्वामी जी जैसे एक्सप्लेन करते हैं ना सुंदर साथ जी, उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने बहुत बार देखा है। वो पल पल देख रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि, बताते नहीं है स्वामी जी, पर मुझे लगता है कि वो देख कर दिखाना चाहते हैं। देख कर दिखाने की कला जो होती है ना, वो लिख कर तो दिखा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे। अभी भी इतने मूड हैं हम कि वो लिख कर दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है, हम समझ नहीं पा रहे अभी भी। अब वो देख कर दिखाना चाहते हैं सुंदर साथ जी। बस उसकी साधना चल रही है शायद, कि मैं देता हूं इनके बदले में, मुझे ले लो पिया जी। मेरा मैं साधना करता हूं इनके बदले में, दिखाने दो इनको। जैसे इंद्रावती जी करती है ना, कि पिया मेरे पीछे लगाई है ना ये, तो इनको दर्शन दे दो, इनसे मीठी मीठी बातें कर लो, इनको दिल दे दीजिए ना धनी जी। केवल स्वामी जी नहीं, हर सतगुरु के रूप में, परमहंस के रूप में जब जब पिया आए हैं, जब जब उनको पन्ना जी की तरहटी से बल प्रदान किया गया है। आज बहुत ही सुंदर लिखा हुआ था टीका में, और चौपाई में भी ऐसा आता है। कहते हैं किसी के भी अंदर पांचों शक्तियां लीला नहीं कर सकती हैं, केवल और केवल प्राणनाथ जी को ये शोभा मिली है। हाउ? कहते हैं अक्षर ब्रह्म जी किसी के अंदर नहीं आते, वो वहीं रहते हैं जहां पर आवेश स्वरूप पूरे के पूरे बैठे हैं अंदर। जोश और जागृत बुद्धि दे दी जाती है परमहंसों को। कहां से प्रदान होती है? प्राणनाथ जी की ओर से। प्राणनाथ कौन है? राजी तो हैं। आवेश स्वरूप देते हैं उनको, खुद नवाजते हैं। कैसे? कैसे रीझ के नवाजते हैं? जब वो आत्म अपने लिए तो खड़ी होती ही है, उसका जीव सब सुंदर साथ के लिए खड़ा हो जाता है, अपने अंगों को गला डालते हैं वो धनी को पाने के लिए। पहले तो खुद धनी को पाने के लिए, खोज के लिए गलाते हैं, पर वो इतना अधिक हो जाता है कि वो सब आत्माओं के लिए पूरा पड़ जाता है सुंदर साथ जी। जो जो उनके साथ लग जाएगा, जो जो डब्बा उस इंजन के साथ लग जाएगा, वो पार हो जाएगा। कितने प्रकार के डिब्बे लगे होते हैं ना इंजन के पीछे। सबसे पहले फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, जनरल, माल के भी थोड़े थोड़े, कईयों में तो ढोर पशु भी डाल दिए जाते हैं सुंदर साथ जी। पर उसमें भी जाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर डिब्बा बैठा ही रहेगा
किसी लायक ही नहीं होगा, टूटा फूटा ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं डाला जा सकता। तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। इस डिब्बे को सही रखना पड़ेगा। कम से कम इसमें व्हील तो सही चलते हो कि पटरी पे चढ़ तो सके। पटरी पे ही नहीं चढ़, ये पटरी पे ही नहीं आ रहा सुंदर सा जी। इसकी पटरी माया की तरफ ही घूमी पड़ी है, ये सीधा जाने को तैयार ही नहीं है। खुद ही घिसाए जा रहा है अपने पहियों को माया की ओर। पिया की ओर जाने का समय आएगा तो टूटे पड़े होंगे पहिए इसके। अभी समय है, अभी फिर भी समय है, कुछ सांसें हाथ में है, अभी फिर भी इसकी मरम्मत ठीक से कर लेते हैं सुंदर सा जी। इस शरीर को, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के साधन में इसको चितवन में लगा लेते हैं। थोड़ा सा शरीर, 100% पिया जी की झलक मिलती है सुंदर सा जी। स्वामी जी ने लिख लिख के दिखाया है, वो साक्षात भी दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसी साधना वो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसी कर रहे हैं, मेरा तो दिल कहता है। कहते हैं धनी के हुक्म से रहित मुझे कुछ नहीं दिखा। भावार्थ, ऐसे भावार्थ ऐसे नहीं लिखे जाते। भले ही परात्म की नूरी नजरों के सामने ये ब्रह्मांड नहीं रह सकता, किंतु धनी के हुक्म से खेल में जो आत्मा का स्वरूप है, उसके धाम हृदय में स्वयं श्री राज जी ही विराजमान है। सूर्य धरती पे आए बिना पानी में झलक जाता है, छलक जाता है, उसकी झलक आ जाती है और पानी जलता भी नहीं है, आसपास भी सुरक्षित रहता है। ऐसी कुछ कारीगरी की है। वरना परात्म तो प्रतिबिंब स्वरूप में भी अगर आती ना, तो भी यहाँ पे कंकरी उड़ा देती सुंदर सा जी, वहां की कंकरी उड़ा देती है। तो प्रतिबिंब स्वरूपा कैसे आ गई यहाँ पे, यहाँ तक ये प्रश्न तक कर दिया है स्वामी जी ने। पर उस प्रतिबिंब स्वरूप को ऐसे तैयार किया गया है कि कैसे सुंदर सा जी, जैसे योग माया है ना, काल माया और परम धाम के बीच में प्रतिबिंब स्वरूपा को कैसे तैयार किया गया है। जीव के ऊपर बैठे और जीव को उसके नूर से, उसके तेज से कोई हानि ना हो, इतने प्रकाश से जीव को कोई हानि ना हो, ऐसे बिठा दिया गया है। और परम धाम से ऐसे उसको लाया गया है सुंदर सा जी। आज तक भी तो अंदर ही थी वो परात्म के। तो कैसे बीच में जीव की तरफ नजर करे तो जीव भाव को प्राप्त हो जाती है, परात्म की याद आ जाए मूल तन की तो परात्म भाव में खो जाती है। कैसी ये सुंदर आत्मा का स्वरूप बनाया गया है कि उसका तन भी बिल्कुल परात्म के तन जैसा है। कहते परात्म की नूरी नजरों के सामने ब्रह्मांड नहीं रह सकता। डायरेक्ट ही देख लेती परात्म इस ब्रह्मांड को, फिर तो अगर ये रह सकता तो नहीं रह सकता। पर धनी के हुक्म से, तो हुक्म ही हुक्म है हर जगह पे। और हमें पता है हुक्म क्या होता है, आवेश स्वरूप। यहाँ पे हुक्म को आवेश स्वरूप कहते हैं, वहां पे हुक्म को मूल स्वरूप कहते हैं। यहाँ पे हुक्म के तन कहते हैं, वहां पे इश्क के तन कहते हैं। वहां हुक्म इश्की होता है, वहां पे हुक्म नहीं चलता। आदेशात्मक सत्तात्मक ब्रह्मांड ये है। और आपको पता है सुंदर सा जी, सत्ता वाले को कैसे रिझाया जाता है। सत्ता हो जिसकी, राजा हो जो, जो इस दुनिया के जैसे राजा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने बनाई, जिनके बारे में कहा जाता है पालन करते हैं, उनको जो सेवा सौंपी गई है, कैसे खुश किया जाता है, उपासना करके खुश किया जाता है। इसी प्रकार कहते ईश्वरी सृष्टि जो है वो अक्षर ब्रह्म जी को उपासना करके खुश करती हैं। इसीलिए वो उपासना की बंदगी, वैसी भक्ति उनकी होती है। पर हम धनी को क्या उपासना करके करते हैं, हमारा संबंध ही कुछ और है। हमारा संबंध बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए प्रेम लक्षणा भक्ति कही गई सुंदर सा जी। अगर भक्ति के शब्दों में कहना हो तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। किंतु धनी के हुक्म से खेल में जो आत्मा का स्वरूप है, उसके धाम हृदय में स्वयं और राज्य विराजमान हो जाए। और वो भी कैसा रूप लेकर आए, वहां बैठे ही दिखा देते, ऐसे दिल में आके बैठ जाते। पर दिल में कैसे बैठना है,
मूल स्वरूप आवेश स्वरूप होके बैठे, जागृत का जागृत प्रतिबिंब सुंदर साथ जी। और आज तक अपना कोई पर्सनल तन उन्होंने धारण नहीं किया। अक्षर ब्रह्म जी ने छोड़ा नहीं उनको तब से। जब से अक्षर ब्रह्म जी की आत्म को अधिष्ठान बनाया, अक्षर ब्रह्म ने, इनसे अलग नहीं होते। अकेले आना पड़ता है उनको, अकेले आना पड़ता है यहाँ पे। तीसरे दिन में अकेले आना पड़ता है, पर जब राजी आते हैं तो अक्षर ब्रह्म जी उनसे कभी अलग नहीं होते। जहां जहां आवेश जाता है वहां वहां जोश को जाना पड़ता है। तो इसलिए अक्षर ब्रह्म कहते किसी के अंदर नहीं आते, वो वहीं प्राणनाथ जी के अंदर ही बैठे हैं तब से। बहुत सुंदर। आपको पता है, कल मैं सोच रही थी ऐसे ही सिंधी की वाणी के बारे में ही, याद आ रहा था कुछ, तो सोच रही थी कि सबसे पहले हम कहते हैं श्यामा जी की आत्मा जागृत नहीं हुई, क्योंकि मारिफत की जो किताबें हैं वो कहाँ उतरी हैं, कब उतरी हैं, पन्ना जी में उतरी, तब जाके पूर्ण जागनी होती है श्यामा जी की भी, क्योंकि मारिफत के ज्ञान के बिना जागनी हो ही नहीं सकती। ऐसा ही है ना सुंदर सा जी। और हम रूहों की तो खैर, हम तो अभी तक बैठे हुए हैं, किताबें पढ़ पढ़ के भी अंदर नहीं ले पा रहे हैं। इंद्रावती जी की पूरी जागनी तब होती, पूर्ण जागनी, जब मारिफत की किताबें उतर आती हैं। सबसे पहले मारिफत का ज्ञान किसको मिलता है सुंदर साथ जी? सबसे पहले मारिफत के शब्द कौन सुन लेता है? आपको पता है, अक्षर ब्रह्म सुन लेते हैं, फिर भी वेट कर रहे होते हैं। कैसी ये हिकमत है धनिया आपकी। कल यही पूरा दिन यही चल रहा था कि जब मोहम्मद साहब दीदार के लिए गए, उनकी आत्मिक दृष्टि, आत्मा निकल के नहीं जाती है सुंदर साथ जी, नहीं तो आत्मा ही निकल गई शरीर से, अक्षर ब्रह्म की आत्म यही है। आत्मिक दृष्टि से देखा जाता है परम धाम। दृष्टि खींच कर पिया जी ले जाते हैं, रफ रफ के तख्ते पे उनको बिठा के, पूरी परात्म का श्रृंगार करके वो दृष्टि जाती है सुंदर सा जी, नजर को ले गए और पूरी बातें, मारिफत की भी बातें बता दी उनको सारी। 30,000, 30,000, 30,000, 90,000 हरफ कहे उन्होंने आपस में जब बातें की। राज जी ने अपना स्वरूप बना दिया जिसको, दोनों में कोई भेद ना रहा। कहते हैं तेरी उम्मत बैठी है तो उनसे मारिफत की बातें कैसे छुप सकती थी सुंदर साथ जी। दोनों एक स्वरूप है, लीला दोए। उस समय लीला दोए भी नहीं, लीला भी एक ही कर दी उस समय, इश्क दे दिया, क्योंकि इश्क की ही तो कमी रखी हुई है सत्ता के स्वरूप में। उसको सत्ता याद नहीं है इस समय, उनको इश्क दे दिया। 30,000 शरीयत के भी, 30,000 हकीकत के भी, शरीयत तरीकत के भी, 30,000 हकीकत के, और 30,000 मारिफत की बातें भी सारी बता दी। छुपाया कुछ नहीं राज जी ने, पर वो 30,000 विस्मृत हो गई, क्योंकि खुलनी नहीं है। बोल भी दिया इनको नहीं खोलना किसी के भी सामने, याद रहेगा तो खोलेंगे। कहते हैं विस्मृत हो गई, इस काल माया में आते फिर भूल गए वो सारा। और ऐसा भूले, ऐसा भूले, हकीकत की कोई 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 कहते पात्र मिले तो उसको बताना। ईश्वरी सृष्टि भी कहाँ थी? ईश्वरी सृष्टि आई ही नहीं उनके साथ। अगर उनका संबंध, आपने कभी सोचा है सुंदर साथ जी? मैं सोचती थी जैसे हमारा संबंध धनी जी के साथ है ना, अक्षर ब्रह्म के साथ भी ईश्वरी सृष्टि की वैसी ही निस्बत होगी। अक्षर ब्रह्म जी वो परम धाम के रहने वाले हैं। ईश्वरी सृष्टि धारण की है योग माया में। उनका संबंध, उनका निस्बत वैसी नहीं है जैसी हमारी और धनी जैसी निस्बत किसी की है ही नहीं। अगर ऐसी होती तो ईश्वरी सृष्टि योग माया में बैठी रहती और वो काल माया में आ जाते उनको छोड़ के। ईश्वरी सृष्टि योग माया में होती और वो परम धाम में जाग जाते। ऐसा कभी हो सकता है वो अपनी अंगनाओं को छोड़ के कहीं चले जाते? हमारे धनी तो कभी नहीं जाते। वो हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ जाते हैं। जिसको अंतर ध्यान की लीला भी कह दिया गया। यदि कृष्ण त्रिधा लीला नहीं सुनी, जरूर सुनिएगा, उसमें बहुत सुंदर बातें पिया जी की हैं। नहीं तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी।
आप सोचिए, अंतर ध्यान की लीला जिसको कह दिया गया सुंदर सार जी, उसमें भी हमारे पिया अंतर ध्यान नहीं हुए। वो वही है, वो नहीं गए कहीं पे, श्यामा जी के अंदर स्थित होके बैठे हैं, हमसे दूर जा ही नहीं सकते। आज क्यों विश्वास नहीं होता कि वो मेरे पास हैं, वो मुझसे दूर नहीं जा सकते? ये तो पता है हमें, हम सबको पता है, परिस्थितियां क्यों भुला देती हैं कि मेरे पिया ने किया है, क्योंकि वो मुझे अपने पास, वो मुझे अपने करीब चाहते हैं। अब उनसे दूर नहीं रहा जाता। अक्षर ब्रह्म जी अंतर ध्यान होके उठ जाते हैं, उनकी आत्म उठ जाती है परम धाम में, ईश्वरी सृष्टि वहीं होती है, लेकर तो नहीं जाते। और बाद में भी अक्षर ब्रह्म जी तो उठेंगे उधर, उनकी तो पर आत्म उठेगी, ईश्वरी सृष्टि तो यहीं रह जाएगी, सत्स्वरूप में ही रह जाएगी। इसीलिए उनकी बंदगी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यदि उनकी निस्बत भी ऐसी है, उनको भी तो धारण किया, सुरताएं हैं अक्षर ब्रह्म जी की, तो वो उपासना राज्य की करें, वो अक्षर ब्रह्म जी की उपासना क्यों करती हैं? उनको तो उनसे प्रेम लक्षणा भक्ति ही करनी चाहिए, पर नहीं, उनका उपासना का ही संबंध है, वो दूर हो जाते हैं, हमारे धनी दूर नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं, ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। अक्षर ब्रह्म जी तीसरे दिन में यहाँ आ जाते हैं काल माया में, मोहम्मद साहब के तन में, और ईश्वरी सृष्टि तब कहाँ होती है? रास में आनंद ले रही होती है, उस सबलिक ब्रह्म में आनंद ले रही होती है, क्योंकि हम रूहें परम धाम में हैं, राज जी परम धाम में, श्यामा जी परम धाम में, अक्षर ब्रह्म जी काल माया में आए हुए हैं तीसरे दिन में, मोहम्मद बसरी के रूप में ईश्वरी सृष्टि अपना रास में आनंद ले रही है। इसीलिए उपासना की भक्ति दूरी है, दूरी, ऐसी निस्बत ना किसी ने देखी ना कानों सुनी जैसी हमारी हमारे धनी के साथ है। जो प्रेम हमारे पिया हमसे करते हैं, अभी भी हमने प्रेम का अर्थ जाना नहीं है सुंदर साज। कहते हैं कैसा हिकमत का ये खेल है, इसके सुंदर ये दिल के भेद हैं, पिया जी के हृदय के भेद हैं, इस पे थोड़ा समय लगा लें, और समय लगा के भी नहीं मिलता। कितना समय लगाया ऋषि मुनियों ने, कितना समय लगाया गया तपस्याओं में, समय लगा के भी नहीं मिलता। शरीर होम करके, पूरा ब्रह्मांड अपना होम करके, ब्रह्मचर्य को धारण करके नहीं मिलता, बस संबंध से मिल गया है हमें। हम क्यों लेना नहीं चाहते? अब बिल्कुल समय व्यर्थ मत कीजिएगा सुंदर साथ जी, अभी भी चितवन में बैठना शुरू नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। जरूर बैठिए, सुबह शाम घर पे बैठिए, कहीं भी बैठिए, पर चितवन में जरूर बैठिए। कहते हैं धनी के हुक्म से खेल में जो आत्मा का स्वरूप है ना, उसके धाम, कैसा उन्होंने अरेंजमेंट किया होगा कि मैं बैठ जाऊं इनके दिल में, मुझे दूर नहीं रहना इनसे, ऐसा खेल बनाऊं कि मेरी और तेरी दूरी ना हो, बस आत्मा के अंदर बैठा हूं। अब आगे तू जीव, जीव जितना उद्यम करेगा उतना उतना देख लूंगा, उतना उतना मुझे देखती जाएगी तू। बहुत समय नहीं लगाते हैं वो आने में सुंदर साथ जी, बहुत समय नहीं लगाते हैं झलक देने में। बस चितवन के अलावा वाले समय में किसी को दुखाना नहीं है, किसी कोई कटुता, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, खान पान भी बहुत स्ट्रिक्ट 99% के लिए बोला गया, आहार सही कर लें, अगर व्यवहार सही कर लें, कानों का नासिका का आहार शुद्ध हो गया है ना, और बाकी के सारा समय हमारा शुद्ध बीत रहा है ना, बिना किसी से इंटरफियर किए हुए, तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं। वो कहते हैं इन सुपन देह माफक, ये देखिए, इन सुपन देह माफक, मेरे इस सुपने की देह के माफक, मेरे इस स्वप्न के तन के माफिक, उसके अनुकूल हक के दिल में किया प्रवेश। इस सुपने की देह के माफक सोचिए,
हम कहते हैं वहां की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा कैसे समा गई, इस जीव को कोई कोई हानि नहीं होने दी उसने, इस जीव मतलब कितना सरप्राइज्ड और कितना शॉक्ड होना चाहिए कि वहां की आत्मा को ये सहन कर पा रहा है। आत्मा को तो छोड़िए, उसके अंदर आवेश स्वरूप भी बैठ गए हैं आके, उनको भी सहन कर पा रहा है। इसको पता ही नहीं है। स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान करके अंदर बैठा, हमें पता ही नहीं है। और जब पता लगता है, पहले इसको सहन करने के लायक बनाते हैं कि अब तुझे पता लगेगा, तू देखेगी तो तेरा शरीर और तेरा जीव इस शोभा को सहन करने के लायक बनाऊंगा पहले। और उसको लायक बनाने में परिस्थितियां लगती हैं, और उन परिस्थितियों से हम घबरा जाते हैं, पर कहते हैं राज जी आप आ जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम दिए बिना, ये कर्म भूमि है सुंदर सा जी, ये रहनी की भूमि है। यहां कर्म किए बिना कुछ नहीं मिलता, नथिंग। ऐसी भूमि पे लाए हैं राज जी, इश्क को अर्जित करना पड़ता है यहाँ पे, बस इतनी सी बात है। राजी तो हमें चाहिए, पर परिस्थितियां नहीं चाहिए, जो टेस्टिंग कंडीशंस है ना वो नहीं चाहिए। राजी से मांग के लीजिए टेस्टिंग कंडीशंस। ऐसे मिलते हो पिया तो सौदा बड़ा सस्ता है, बस आ जाओ। कैसे भी टेस्ट लो, पर बल भी आप देना, मुझे कुछ आता भी नहीं है इस टेस्टिंग कंडीशंस में कैसे रिएक्ट करना है। बल भी देना, खड़े भी रखना, परिस्थितियां भी देना, पर आप चाहिए अब। जरूर मिलेंगे पिया, जरूर मिलते हैं। कहते हैं हक के दिल में किया प्रवेश, कैसे? सुपने के तन के अनुकूल धाम धनी दिल में। किनके दिल में? सुंदर सा जी बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये फिर से आ गई है। ये पहले किसी चौपाई में मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने पढ़ी थी, आपको बताई थी, पर आज मिल गई है, मुझे नहीं पता था यहाँ मिल जाएगी। कहते हैं किसके दिल में विराजमान हुए हैं? ये तो इंद्रावती जी की बात हो रही है, ये तो धनीश्री देवचंद्र जी की बात हो रही है। धाम धनी दिल में आवेश स्वरूप से विराजमान हुए हैं। ये सब श्रृंगार की प्यारी प्यारी चौपाइयां। कहते हैं हक्के दिल में किया प्रवेश, ए हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेस। हुक्म जैसे जैसे राजी का कहलवाता है, यानी कि हुक्म यानी उनके दिल की इच्छा से खेल चलता है। जैसी जैसी उनके हृदय की इच्छा होती है, वैसे ही हमारा तन बोलता जाता है। और कोई नहीं बोल रहा होता सुंदर साथ जी, वो हक बोल रहे होते हैं, पिया प्राणनाथ बोल रहे होते हैं, हर हर एक के हृदय में वही बोल रहे होते हैं। इसलिए क्रेडिट खुद लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो जो क्रेडिट लेगा, थोड़ा सा भी उसमें से ले लेगा, उतना अहंकार उसने अर्जित कर लिया, उतना पिया से दूर हो गया। और अब वो भेष फिर वैसा बोलना भी कम कर देता है। उसको चुना गया था उसके लिए, परंतु जैसे जैसे अहंकार आता है, खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहिब की दोस्ती, सब खो जाता है। एक शब्द बोलने लायक नहीं रहता कोई। किसी एक किसी एक शोभा को बहुत अच्छे से बयान कर पाते थे, मुख ही नहीं हिलता, शब्द ही नहीं आते, कुछ उपजता ही नहीं उसके बाद अंदर। यदि अहंकार अंदर लिया, ईर्ष्या की नुकसान हमें लगा। स्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है, उसको लगता है मैं प्रतिद्वंद्वी का नुकसान कर रहा हूं, पर उसका उतना नहीं हो रहा। उसको हमने क्या दे दिया? टेस्टिंग कंडीशंस दे दी। वो शायद अगर उसने सही से रिएक्ट कर लिया उन कंडीशंस में जो हमने उनको दी है, ईर्ष्यावश दी है, अगर उन्होंने सही से उस पे रिएक्ट कर दिया, वो राज्य को मिल जाएंगे और करीब तो हो ही जाएंगे धनी के। और हमारा तो 100% बुरा होगा, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता हम निभा रहे हैं, वो तो करीब हो गए। पंजाबी में बोलते कुब्बे नु लत मारी ओनू रास आ गई। कोई कुबड़ था, उसको टांग मारी किसी ने कि इसको गिरा दिया जाए, उसको रास आ गई, उसका कुब ठीक हो गया, उसका कुबड़ ही ठीक हो गया लात मारने से।
तो यही करते हैं, उनका तो शायद फायदा हो जाए पर अपना नुकसान जरूर हो जाता है। कहते हैं आत्म भावार्थ में बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा है, सभी आत्माओं के दिल में आवेश स्वरूप विराजमान नहीं होते सुंदर साथ जी। क्या विराजमान होता है? सभी आत्माओं के दिल में धाम धनी की शोभा विराजमान होती है, जबकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री महामती जी के ये फर्क है पांचवें और चौथे, पांचवें, छठे दिन में। चौथे में धनी जी का आवेश स्वरूप विराजमान है, पांचवें में धनी जी का आवेश स्वरूप प्राणा जी के अंदर विराजमान है, इंद्रावती जी के अंदर। छठे में भी उनका आवेश स्वरूप कहाँ विराजमान है? इंद्रावती जी के ही अंदर विराजमान है। बाकी सब के अंदर क्या विराजमान होती है? धाम धनी की शोभा विराजमान होती है। कितनी कितनी होती जाती है, वो बड़ा सुंदर स्वामी जी समझा चुके हैं कि जेते अंग रूह के खड़े होते जाते पिया जी के, उतने ही अंग पर आत्म के और अपनी आत्म के अंदर शोभा। खड़े होना मतलब क्या होता है? शोभा का खड़े हो जाना, शोभा का अंकित हो जाना, उतनी उतनी शोभा अंकित होती जाती। और उसके लिए कसनी करनी पड़ती है, और कसनी हमको अच्छी नहीं लगती है, पर राज्य के दीदार हमको चाहिए होते हैं। ये विरोधाभास चल रहा है तब से। मांगने हमको सुख है पर राज्य हमको चाहिए, ये नहीं होता है। अर्श के सुख मांगती है वो भी नहीं मांगती बाद में, वो केवल धनी। और वो भी पिया तभी आना। मुझे पता है क्यों नहीं आ रहे, मुझे पता है इसमें मेरा ही कसूर है, मेरे जीव में बल नहीं है। पिया बल देना, और बल के लिए मुझे पता है परिस्थितियां खर्च होती हैं उसमें। परिस्थितियां लाओ धनी जी, पर अपने अब सामने आ जाओ, बहुत कम सांसें बची हैं। अब कहते हैं महाराजा छत्रसाल जी के साथ भी 7 वर्ष तक आवेश लीला हुई थी। तो यहां तक आवेश लीला हुई है, छठे दिन की स्टार्टिंग जो उनसे हुई है तब तक बस आवेश लीला हुई। उसके बाद शेष सभी परमहंसों के धाम हृदय में अक्षरातीत की शोभा का स्वरूप ही विद्यमान था। उसी को कहा जाता है हिस्सा देऊं आवेश का। कहते स्वामी जी ने बहुत सुंदर इस चौपाई को एक्सप्लेन किया हुआ है। कहते हैं आवेश के हिस्से टुकड़े थोड़ी किए जा सकते हैं उनके आवेश के, तो शोभा साक्षात विराजमान हो जाना परम हंसों के धाम हृदय में बहुत सुंदर। और पीछे से पूरी जागृत बुद्धि, पूरी कहते हैं अक्षर ब्रह्म जी के सारे नेमते, अक्षर ब्रह्म जी नहीं आते, वो वहीं बैठे रहते हैं, पांचों शक्तियां उन्हीं के पास रहती हैं, पर जागृत बुद्धि भी दे देते हैं, जोश भी दे देते हैं। और ऐसा नहीं है वहां जोश में कोई कमी आ जाती, क्योंकि जहां आवेश होता है वहां तो जोश को रहना ही होता है। पर अब जोश की लीला तरहटी में नहीं चाहिए ना, अभी जोश की लीला यहाँ चाहिए। जितना अर्जित करता है ना कोई, उतना जोश उसको पिया जी दे देते हैं। जितनी जितनी कसनी होती है उतना जोश वहां से सप्लाई हो जाता है सुंदर सा जी। उनके साथ परमहंसों के साथ धाम धनी के जोश की लीला होती रही है। आवेश अक्षरातीत का साक्षात स्वरूप होता है। आवेश लीला को ब्रह्म लीला के अंतर्गत माना जाता है। बहुत ही सुंदर। तो प्राणनाथ होने की शोभा केवल प्राणनाथ जी को मिली है, परंतु आज छठे दिन में बल वहीं से प्रदान कर रहे हैं, और सारे परमहंस आगे जुत्थ के जुत्थ जगा रहे हैं। कितना कुछ उनको दिया जा रहा है, और ऐसे नहीं मिलता। उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने कसनी करके दिखाई है, तब जाके मिलता है। और बाकी कल करेंगे। अभी चलेंगे महाराज जी की अति सुंदर बीतक की ओर। ऐसे लगेगा ही नहीं कि हम सिंधी से बीतक में प्रवेश किए हैं, क्योंकि वो भी तो चलता फिरता टीका है हमारे महाराज जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। पन्ना धाम बोल दिया ना, उसके बाद सारे स्थान उनके चरणों में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि जिन जिन स्थानों पे प्राणनाथ जी गए हैं आज वहीं तो विराजमान है। और जहां जहां मंदिर, जहां जहां थाने थापे गए हैं, उन्हीं कदमों की ही तो देन है सुंदर साथ जी। पन्ना धाम की जय में सब स्थानों की जय समाई है। सर्व 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 सुंदर साथ की जय। जो सुंदर साथ है, जिन्होंने तारतम लिया, जो सुंदर बाई के अंग हैं, उन सब से समान प्रेम करना ये जयकारा सिखाता है। किसी में भेदभाव मत रखिए सुंदर साथ जी। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। धनी को देखने में, निहारने में उतना ही समय ज्यादा लग जाएगा। कोई दो सुंदर साथ के दिलों को यहाँ करीब कर दिया ना, जो रूठे रूठे से फिरते हैं, आप देखेंगे कि चितवन में आपको कितना सुंदर महसूस होगा। ये सब बातें हेल्प करेंगी, सहायता करेंगी पिया जी के दिल के करीब जाने में। दो सुंदर साथ को सुख मिल गया ना, हम अपने आप दो सीढ़ियां और चढ़ जाएंगे पिया के हृदय की तरफ, मूल मिलावे की तरफ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे तो लगता है इजीएस्ट वे टू राजीज हार्ट इज टू लव बिलवेड सुंदर साथ जी। अपने प्यारे सुंदर साथ जी से खूब प्रेम कीजिए। शारीरिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शारीरिक नहीं सुंदर साथ जी। आत्मा की दृष्टि से सबको समान देखिए। चाहे कोई हमारे साथ बुरा कर रहा हो, ये तो हास्य की लीला है। सब भूली बैठी हैं माया में, उनके अंदर देखिए आत्म फरामोश बैठी मुस्कुराती। उसको कुछ पता ही नहीं है। जब जागेंगे तो महसूस होगा, है ना। अभी किसी का कोई कसूर नहीं है। प्रणाम जी। और इस जीव के कसूरों को माफ करते जाइएगा, भूलों को, त्रुटियों को माफ करते जाइए। प्रणाम जी।